नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। बाबा साहेब डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस डॉक्टर शून्य अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 8 बजे किया गया। बोधिसत्व डॉक्टर शून्य अंबेडकर के अनुयायी लोग, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर गण, अधिकारी गण, कर्मचारी गण, सभी विद्यालयों के अध्यापक गण, सम्मानित अधिवक्तागण एवं समाज सेवियों ने प्रातःकाल 08 बजे बोधिसत्व डॉक्टर शून्य अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक कचहरी परिसर में उपस्थित हुए। हिमाचल की राजधानी सारनाथ वाराणसी है। यह देश का कुछ ऐसा अजीब विडम्बना है कि यहाँ पर बुद्ध ने प्रथम संदेश दिया और ये पूरे देश दुनिया ये इंटरनेशनल प्लेस है, इसलिए इसको देखने के लिए 2.5 लाख पर डे टूरिस्ट आते हैं। इस उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में जो सभी लोग गंगा घाट को घूमते हैं, सारनाथ की बुद्ध की पवित्र स्थली पर जाते हैं। आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विभिन्न चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, भदोही है, मिर्जापुर है, तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं और आकर के अपनी श्रद्धांजलि से सदस्य हो रहे हैं। इसमें माननीय मंत्री दयालु जी भी आए थे, माननीय मंत्री संजीव गौड़ जी भी आए थे और माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी भी आने की अभी सूचना प्राप्त वो भी आ रहे हैं। तमाम मंत्री लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। उजाला प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अपनी वाराणसी में, और आज के इस पावन अवसर पर हम सभी लोग अम्बेडकर स्मारक पार्क में एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग बाबा साहब के परिणाम परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए लेकिन यादगार होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना यादगार बनाने के लिए भारत जैसे देश का, भारत में जहाँ विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रीयता है और विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न जातियां हैं, उन सब को दूर करने के लिए भारत के संविधान में उन्होंने व्यवस्था किया कि भारत की एक अखंडता स्थापित हो सके और उसके लिए उन्होंने सभी जाति, धर्म और भाषा सबसे अलग होकर के सभी लोगों को एक संदेश दिया और उसमें स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व और सबसे ऊपर व्यक्ति की गरिमा स्थापित करने के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था उनके पास जीने का अधिकार नहीं था। वो एक बंधुआ मजदूरों की तरह जीते थे और उनके लिए उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था की जो अन्य लोगों के साथ, जो अपने आप को ऊपरी तबके कहते थे, उनके साथ बराबर के साथ मिलकर काम कर सकें। और बाबा साहब के इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे संकल्पित होकर के बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं कि देश में स्वतंत्रता, समता और अखंडता स्थापित रहे और ऐसी बंधुता स्थापित रहे जो न्याय पर आधारित हो। इसी के साथ हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने यहाँ चलकर आए और हम सारे लोगों के विचारों को जानने के लिए उपस्थित हुए। बुद्ध मित्र मुसाफिर और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली। यहाँ का कार्यक्रम किया गया आज जैसा है कि पूरे देश और दुनिया को पता है कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर को जब 1956 में सशरीर नहीं रहे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे। कभी महापुरुष मरते नहीं, उनकी विचारधारा इतनी स्ट्रांग होती है कि तथागत बुद्ध आज तक जीवित है 2500 वर्षों में भी। बाबा साहब अम्बेडकर आज जीवित हैं हम लोगों के बीच में और उनको जीवित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो हम लोग उनको जीवित करना, उनके संदेशों को प्रचारित करना, उनका प्रसार करना, ये हम लोग आज इस अम्बेडकर स्मारक कचहरी पार्क से कर रहे हैं। अब पहली चीज़ ये कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल सिद्धांत है कि यह जो दबा कुचला समाज जो सदियों से रहा है, यह हुक्मरान बने, देश का नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक बने, सम्मान की ज़िंदगी जिए, स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा में आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया और राजनीति में आरक्षण दिया। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को
मरने से पूर्व उन्होंने एक बात को कहा परिनिर्वाण दिवस से पूर्व कि यह हमारा समाज अछूत अस्पृश्य दलित ये हिंदू समुदाय का सदस्य नहीं है, बल्कि ये इस देश का मूल निवासी बौद्ध है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी बातें गोल में सम्मेलन में 1930-31 में यह सिद्ध किया कि जो भारत का बहुसंख्यक समाज जिसे कहते हैं उसमें अस्पृश्य अछूत दलित हिंदुओं से पृथक है, और इसी आधार पर हिंदुओं से हम लोग अलग हैं। ये पूरा SC ST समाज जो आज का वर्तमान में नामकरण है, ये जो है कि मूलतः बौद्ध है। और हम लोग जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि हम लोग पूरे देश के अंदर बौद्धमय भारत बनाने का संकल्प लिए हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले इच्छा आज उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे, और वह मंजिल है भारत में समता, सुनता, न्याय और बंधुत्व। इसी के साथ आप सबको नमो बुद्धाय। कहाँ से लोग सम्मिलित हुए?